छत्तीसगढ़ से इस वक्त खबर मिल रही है रायपुर से, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया है। मोहन मरकाम कह रहे हैं कि बीजेपी धान खरीदी में अड़ंगेबाजी कर रही है। प्रदेश बीजेपी के नेताओं के इशारे पर केंद्र धान खरीदी रोकना चाहता है। राजीव गांधी न्याय योजना बोनस नहीं है, बोनस समर्थन मूल्य पर दिया जाता है। राजीव, बता दें आपको, राज्य सरकार प्रति एकड़ पर सहायता दे रही है। मोहन मरकाम ने आगे कहा है कि बीजेपी के सांसद केंद्र को गलत जानकारी दे रहे हैं। राजीव गांधी न्याय योजना से बीजेपी नेताओं को तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी बाधित करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं के मंशा के अनुरूप धान खरीदी पर तमाम तरीके के राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को बोनस तो नहीं दे रहे हैं। यह सवाल केंद्रीय खाद्य मंत्री क्यों पूछ रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि यह किसानों की सहायता राशि है, न कि धान का बोनस। धान खरीदी प्रति कुंटल में होती है, न्याय योजना की सहायता प्रति एकड़ में की जा रही है। आप सबको पता है धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है। तो सुना आपने, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा आरोप लगाया है और हमला बोला है सीधा विपक्ष में बैठी बीजेपी पर कि बीजेपी के सांसद केंद्र को गलत जानकारी दे रहे हैं। राजीव गांधी न्याय योजना बोनस नहीं है, बोनस समर्थन मूल्य पर दिया जाता है। हम रुक करेंगे इस खबर पर। दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेहमानों का हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फोनलाइन पर जुड़ गए। दूसरी तरफ अमित चिमनानी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फोनलाइन पर जुड़ गए। सबसे पहले चिमनानी साहब, आप ही की प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। वो कह रहे हैं कि बीजेपी धान खरीदी में अड़ंगेबाजी कर रही है, बीजेपी के सांसद केंद्र को गलत जानकारी दे रहे हैं और राजीव गांधी न्याय योजना से बीजेपी नेताओं को तकलीफ क्यों हो रही है। जो सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है, 2 साल के कार्यकाल में ही बहुत अलोकप्रिय हो चुकी है, पर रास्ता क्या बचता है आखिर? केंद्र पे आरोप लगाना, पिछले 15 सालों की बातें करना, यही काम रह गया है। जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन धान खरीदी शुरू होती है उसी दिन इनका कंप्यूटर खराब हो जाता है। 70 विधायकों वाली पार्टी जो है वो बारदाने का अरेंजमेंट नहीं कर पाती है। उसके बाद धान खरीदी जो 1 नवंबर से करनी चाहिए, 1 दिसंबर से करने के बाद भी बार बार उसमें व्यवधान आते हैं। धान खरीदी सेंटर्स पर लेटर लगा दिया जाता है कि धान खरीदी नहीं होगी जी। धान जो खरीदते हैं उसका स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं। जो धान पिछले वर्ष खरीदा है उसको नहीं दे पाए, हजारों करोड़ रुपए का धान खराब हो गया। तो इतनी सारी असफलताएं हैं जिस सरकार की, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जवाब दें तो क्या दें। यानी औचित्यहीन बेफिजूल के आरोप लगा रही है कांग्रेस, ये कहना चाह रहे हैं? अपनी असफलताओं को छुपाने का असफल प्रयास कर रही है। ठीक, मैं श्रीवास्तव जी से भी जवाब ले लेता हूं। अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हुए। अमित जी, मुझे पहले तो ये बताइए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए पहले तो ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनका पहले तो धन्यवाद किया, एफसीआई में धान खरीदी के मसले पर उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही कि आप बेवजह आरोप लगा रहे हैं, फिजूल के आरोप लगा रहे हैं। मसला आखिर क्या है? पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेताओं को यह समझ में आ गया है कि उनकी जमीन छत्तीसगढ़ में खसक चुकी है। 15 साल जिस प्रकार वादे करने के बाद भी किसान भाइयों को जिस प्रकार उन्होंने धोखा दिया, और उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद जिस प्रकार से आज किसान भाई यहाँ पर खुशहाल है और जिस प्रकार से उनकी धान खरीदी हो रही है, चाहे आप पहले साल में देखेंगे तो लगभग 80 लाख 37 हजार मेट्रिक टन आप 2500 की दर से, दूसरी बार आप देखेंगे तो 83 लाख 94 लाख मेट्रिक टन, और इस बार लगभग 90 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा हम धान खरीदी करने का हमारा लक्ष्य है। तो ये बीजेपी के नेता तिलमिलाए हुए हैं और कैसे भी खरीदी रोकने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी ये चीज कहा है कि छत्तीसगढ़ भाजपा जो यहाँ के लोग हैं वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो धान है उसे बोनस बताने की कोशिश कर रही है। और जिस प्रकार से यहाँ इनके नेता इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और हमने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने का जो 24 लाख मेट्रिक टन के लिए हमने धन्यवाद दिया, लेकिन केंद्र सरकार अगर जो इनके दूसरे नेता हैं, हमारा ये सीधा सीधा आरोप है
कि किसानों के धान को खरीदी का जो लाभ कैसे ना मिल सके, इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश इकाई के भाजपा के नेता लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं आप दोनों प्रवक्ता मेहमानों का। मुझे एक एक प्रतिक्रिया चाहिए थी इस पूरी खबर पर, मसले पर। अमित श्रीवास्तव जी का कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता का, कि देखिए साहब, ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि बारदाने की कमी हो चाहे अन्य मसलों की हो, हम जब केंद्र सरकार से मदद मांगते हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद केंद्र को गलत जानकारी देते हैं। और रही बात धान खरीदी के मसले पर, तो सरकार ने बिल्कुल लक्ष्य रखा है 90 लाख मीट्रिक टन का, और उस पर सरकार बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ काम कर रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बेवजह के बेफिजूल के आरोप लगा रही है। कांग्रेस के आरोप निराधार है।